नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर जीएस कोचिंग क्लासेज में आज हम पाशा का 5वां पार्ट देखेंगे, जिसमें प्रिज्म संबंधी प्रश्न को देखेंगे। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच पाए और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। आइए हम समझते हैं प्रिज्म किसे बोलते हैं। जिस आकृति के आधार और शीर्ष समान हो उसी को हम कहते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। जिस आकृति के आधार और शीर्ष समान हो उसी को बोलते हैं प्रिज्म। अभी आप पाशा में देखेंगे इस पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखना, जिस आकृति के आधार और शीर्ष समान हो। आधार देखना, यहाँ इस प्रकार से ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका आधार है और ये आपका शीर्ष है। ये दोनों समान है। क्या है? समान है। शीर्ष और आधार समान है। देखना यहां से यहां तक ये वाली चीज ये समान है, इसके समान है। आधार और शीर्ष समान है, इसलिए इसे हम प्रिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। देखना यहां आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बेलन को भी प्रिज्म बोल सकते हैं। ये जो बेलन है इसको भी प्रिज्म आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से बना लो बेलन, इसे भी आप प्रिज्म बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है, आधार है और शीर्ष है, दोनों समान है। देखना यहां भी इस प्रकार से है, यहां भी इस प्रकार से है। ये दोनों समान है, इसलिए इसे हम बेलन बोलेंगे, या फिर बेलन को हम प्रिज्म कह सकते हैं। तो याद रखना, जिस आकृति के आधार और शीर्ष समान हो वही आपका प्रिज्म कहलाता है। आगे देखना, ए भी देखना समान है इस प्रकार से। यहां देखना त्रिभुजाकार, यहां भी त्रिभुजाकार। ए भी त्रिभुजी प्रिज्म है। क्या है? त्रिभुजी प्रिज्म है। आगे देखना, एक चतुर्भुजी प्रिज्म जो है इसे हम घन भी बोलते हैं। इस प्रकार से बना हुआ है, देख पा रहे हैं, इस प्रकार से बना हुआ है। तो ए वाला जो फेस दिख रहा है यहां से यहां तक, ए और ए समान है। देखना, ए बेस जिसे हम आधार बोलेंगे और ये आपका शीर्ष, ये दोनों समान है, इसी को हम प्रिज्म बोलेंगे। ये आपका घन होता है। क्या होता है? घन होता है। इसे हम चतुर्भुजी प्रिज्म कह सकते हैं या घन बोल सकते हैं। घन भी एक प्रिज्म होता है। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। इतने एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इतने आपको समझाए हैं, तो नोट करिएगा। हम इसी पे क्वेश्चन करते हैं। प्रिज्म संबंधी प्रश्न कैसे लगाते हैं डाइस में, उसी को समझते हैं। आइए हम समझते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र में एक प्रिज्म की 3 स्थितियां दी गई हैं। यदि प्रिज्म स्थिति 3 में रखा जाए तो दिखाई दे रहे अक्षर के दोनों तरफ कौन कौन से अक्षर होंगे। दिखाई दे रहे अक्षर के दोनों तरफ कौन कौन से अक्षर होंगे वो बताना है। देखना ध्यान से। अगर हम देखें ए बी सी, पहले प्रिज्म में दिया है ए बी सी और दूसरे में दिया है डी एफ ए। दूसरा और पहला प्रिज्म लेकर के हमें बनाना है फिगर, और जो ये तीसरा वाला फिगर दिख रहा है इसी के दोनों तरफ अर्थात ई के दोनों तरफ कौन कौन लेटर होंगे वो बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन बी और सी सही है, दूसरा ऑप्शन ए और बी सही है, तीसरा ऑप्शन डी और सी सही है और चौथा ऑप्शन है बी और डी सही है। ये चीज आपको बतानी है। देखना ध्यान से। अगर हम फिगर बनाए इसी पहले और दूसरे प्रिज्म के आधार पर, तो देखना ध्यान से, यहां ए कॉमन है और यहां भी ए कॉमन है। तो देखना ध्यान से, यहां ना करके हम यहां बना दिए। अगर अभी देखना ई के दोनों तरफ कौन लेटर आते हैं, तो ए यहां। अगर हम ए यहां रखते हैं या ए यहां रखते, कहीं भी रख सकते हैं आप ए। तो ए के बाद देखना ए बी सी अर्थात एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चले
ए से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले ए बी सी, तो देखना ध्यान से, अगर ए के बाद यहां रख दे बी के बाद आ जाएगा सी, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां से अगर देखना ए से चले हम क्लॉकवाइज, ए के बाद एफ के बाद डी, ए यहां हो जाएगा एफ, यहां हो जाएगा डी, और यहां बच जाएगा ई। क्या बचेगा? ई। या फिर आप यहीं रख सकते थे, देखना ध्यान से, अगर हम यहां देखें रखने के लिए ए बी सी, अगर आप यहां ए रखते हो ए, तो आपको यहां बी रखना होगा और यहां सी रखना होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी यहां से एंटी क्लॉकवाइज। फिर देखना यहां से क्लॉकवाइज अगर चले ए एफ डी, ए एफ और यहां आ जाएगा डी, यहां आ जाएगा डी। तो ई के दोनों तरफ सी और डी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई के दोनों तरफ सी और डी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चाहे आप इस फिगर से देख सकते हैं बना करके, या फिर तीसरे फिगर के आधार पर देख सकते हैं। यहां सिर्फ ये पूछा है कि ई के दोनों तरफ कौन कौन लेटर होंगे, वही आपको समझाना है, वही बताना है। या फिर आप ऐसे फिगर बना के बता सकते हैं, बना लो फिर दोबारा बना लो, इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ ई के दोनों तरफ पूछा था तो हम बता दिए ई के दोनों तरफ डी और सी करेक्ट होगा। यहाँ मिल गए, यहाँ भी मिल गया। इसी तीसरे फिगर में पूछा था, यहाँ देखना, यदि प्रिज्म स्थिति 3 में रखा जाए तो दिखाई दे रहे अक्षर, यहाँ जो दिखाई दे रहा था अक्षर ई, इसके दोनों तरफ कौन लेटर होगा वही बताना था। तो हम देख पाए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगर आपसे पूछता कि बता दो सी के दोनों तरफ कौन कौन लेटर होंगे, सी के दोनों तरफ, आप यहाँ देख पा रहे हैं सी, यहाँ सी के दोनों तरफ एक है ई और एक है बी। यहाँ देख सकते हैं सी के दोनों तरफ बी और ई। क्या सही होगा? बी और ई। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। प्रिज्म में संबंधी प्रश्न डाइस में ऐसे ही पूछा जाता है, इसके अलावा प्रिज्म संबंधी प्रश्न नहीं आते हैं। तो ध्यान देना। और एक बात समझना, एक चीज हम आपको और समझा दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखना, ए जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर डी देखें डी बी के अपोजिट है, और एफ जो है सी के अपोजिट है, और ई जो है ए के अपोजिट है। यहां लिख लो इस प्रकार से, डी बी के अपोजिट है। क्या है? डी जो है बी के अपोजिट है, ई ए के अपोजिट है, और एफ सी के अपोजिट है। ये चीज लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिज्म में ऐसा कुछ पूछता है, अपोजिट अगर फेसेस पूछ दिया तो याद रखना इस चीज को, अपोजिट अगर फेसेस पूछ दिया तो याद रखना इस फिगर को, ए इसके अपोजिट, ए वाला इसके अपोजिट, ए वाला इसके अपोजिट। यहाँ सी था, सी एफ के अपोजिट हो गया, यहाँ ई था, ई ए के अपोजिट हो गया, यहाँ डी है, डी बी के अपोजिट हो गया। तो यहाँ तीसरा जो दिया था, तीसरे में सिर्फ ये पूछा था ई के दोनों तरफ कौन कौन लेटर है, डी और सी। अगर आपसे ये पूछ दिया कि ए के दोनों तरफ कौन कौन लेटर हैं, तो हम बताएंगे बी और एफ, बी और एफ ए के दोनों तरफ है, बी और एफ ए के दोनों तरफ है। ये यहाँ बी और एफ ए के दोनों तरफ है। तो आप चाहे जहां से देख सकते हैं, या फिर इस चीज को ऐसे बना लो, बना करके, या फिर इसी में रख सकते हैं तीसरे वाले में। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रिज्म पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 सतह वाले एक प्रिज्म की पार्श्व सतहों को बैंगनी, वी नीले को बी से, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंगों से रंगा गया हो, तो प्रिज्म स्थित 3 में रखा जाए तो दिखाई दे रहे अक्षर या फिर रंग के दोनों तरफ कौन कौन रंग होंगे। अक्षर मतलब आप जान रहे हैं, रेड का मतलब यहाँ आर है, लाल, यहाँ जो आर दिख रहा है इसका मतलब लाल है। दिखाई दे रहे अक्षर के दोनों तरफ कौन कौन रंग होंगे, वो चीज आपको बताना है। देखना ध्यान से, अगर आप देखें तो यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, वो कॉमन क्या मिल जाएगा? बी। क्या मिल जाएगा? यहाँ बी है और यहाँ भी बी है। तो आप यहाँ रख सकते हैं, बी से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गए। अगर हम देखें यहाँ बी रख दें, सॉरी बी से हम क्लॉकवाइज दिशा में अगर देखें, क्लॉकवाइज दिशा में क्या देखें, बी से क्लॉकवाइज दिशा में अगर जाए
बी जी वी, बी के बाद क्या आएगा जी, यहां जी रख सकते हो और फिर वी, यहां वी रख सकते हो, यहां रखो जी और यहां वी। फिर देखना बी के बाद अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज अगर जाए, देखना ध्यान से, अगर हम बी के बाद एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इसी चीज को अगर हम यहां रखें, एक मिनट देखना ध्यान से, अगर इसी चीज को हम यहां रखें, यहां रख दे बी, यहां रख दे जी और यहां रख दे क्या वी। फिर देखना बी वाई ओ, क्या रखें बी वाई, यहां देखा बी है, यहां बी वाई और फिर यहां ओ, यहां वाई रख लो, यहां ओ रख लो। ध्यान देना, एक बार हम यहां से क्लॉकवाइज गए बी जी वी, बी जी वी, फिर देखना बी से एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज गए, जो कॉमन दिखे वहीं से घुमाना क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, जो कॉमन दिखे वहीं से घुमाना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखना यहाँ बी कॉमन था, बी से हम देखें यहाँ क्लॉकवाइज बी जी वी और यहाँ बी जी वी, फिर यहाँ देखना यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज बी वाई ओ, बी वाई ओ। अब आपसे पूछा क्या आर के दोनों तरफ कौन कौन रंग है, वी और ओ का मतलब है नारंगी और वी का मतलब है बैगनी, नारंगी और बैगनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नारंगी और बैगनी रेड के दोनों तरफ आएंगे। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे, बहुत ही ध्यान से लगाएंगे तब लगा पाएंगे, और ऐसा देगा आपको कि कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। बी जी वी, यहां से क्लॉकवाइज गए बी जी वी, फिर बी यहां है, बी से एंटी क्लॉकवाइज गए वाई ओ, बी वाई ओ, पता चल गया आर के दोनों तरफ बैगनी और नारंगी मिल गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बैगनी और नारंगी, वी का मतलब होता है बैगनी और ओ का मतलब होता है नारंगी, यह आप समझ पाए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। ए प्रश्न आकृत है, ए आपका उत्तर आकृत है, 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हम आपको बताएं खुला भाषा में कि एक अगर सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है तो उसी में देखेंगे एक फलक छोड़ करके अगला जो फलक होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, ए वाला फलक इसके अपोजिट हो जाएगा और ए वाला फलक इसके अपोजिट हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार के जो फलक है इस प्रकार के फलक के अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा। बचा हुआ यहाँ इस प्रकार से ऐसे, यहाँ बना लो वृत्त बीच में। अब बचा हुआ एक वृत्त जो है किसके किसके अपोजिट होगा, तो देखना ध्यान, जब इसको मोड़ोगे इस प्रकार से, ये जो ब्लैक है इस प्रकार से आपको दिख जाएगा, देखना ध्यान से। इसी चीज को जब मोड़ोगे तो ऐसे दिख जाएगा, देखना पहले ए, जब इसको मोड़ोगे इस प्रकार से दिख जाएगा। और देखना यहां से अगर हम क्लॉकवाइज ऐसे आए, क्लॉकवाइज ऐसे अगर हम आए तो पहले क्या है, पहले सफेद है फिर ब्लैक है, फिर सफेद है फिर ब्लैक है, तो सफेद यहां ब्लैक, फिर सफेद फिर ब्लैक। आप देखिए ध्यान से कौन सा ऑप्शन मैच करता है, कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सफेद का अपोजिट सफेद, तो यहां देखना सफेद के अपोजिट सफेद हो गया, लेकिन ये दोनों साथ में दे दिए इसलिए गलत हो गया ये। फिर अगला समझना, ये देखना ये हो ही नहीं सकता, अगर यहाँ आधा दिया तो हो ही नहीं सकता ये देखना ध्यान से, इसका अपोजिट ए हो गया सही है, इसका अपोजिट ए हो गया सही है, इसका अपोजिट ए हो गया सही है, सी भी सही है, सी सही है। अगला देखना डी, इसका अपोजिट प्लेन वाला अपोजिट के अपोजिट प्लेन हो जाएगा, प्लेन के अपोजिट प्लेन हो जाएगा। यहां देखना इसके अपोजिट ये हो गया, ए भी सही है, कहेंगे सी और डी दोनों सही है, सी और डी दोनों करेक्ट है।
दोनों सही है, नोट करिएगा, सी और डी दोनों सही है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो आप इसका अपोजिट ए लिख सकते हैं, प्लेन का अपोजिट प्लेन हो जाएगा, इस प्लेन का अपोजिट ए प्लेन हो जाएगा, इस प्रकार के बीच में वृत्त है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ए बी होगा, ए बी होगा, ए बी होगा और ए बी होगा। तो इसको जब आप मोड़ोगे इस प्रकार से तो ऐसे मिल जाएगा, इस प्रकार से मिल जाएगा। इसको आप ऐसे कटिंग करेंगे, देखना ध्यान से, एक ये वाला मिल गया, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने। जब इसको मोड़ेगी चीज को पता चला ये ब्लैक था, यहां से क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। क्लॉकवाइज देखना, जब घुमाएंगे यहां ब्लैक हो जाएगा, यहां प्लेन हो जाएगा, फिर यहां ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो गया। तो देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों साथ में हो ही नहीं सकते, गलत हो गया। अब देखना ध्यान से, यहां इस प्रकार से ऐसे, तो ए भी नहीं हो सकता, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ में है। तो अगला अपने आप सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 ऑप्शन इस प्रकार से दिए थे, यहां देखना बीच में गोला था, यहां भी इस प्रकार से, यहां भी इस प्रकार से और यहां इस प्रकार से। दोनों एक साथ में हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। जब यह एक दूसरे के अपोजिट है तो कभी दोनों एक साथ में हो ही नहीं सकते। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते अच्छा हम, जय हिंद, जय भारत।